प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राजर्षि थे, राजा कौशिक। वे धन, बल और वैभव से परिपूर्ण थे, परंतु उन्हें आत्मज्ञान की अभिलाषा थी। एक दिन कौशिक ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और वहां की सादगी, तप और कामधेनु गाय की चमत्कारी शक्ति देखकर चकित रह गए। कौशिक ने कहा, ऋषिवर, ये कामधेनु मुझे दे दीजिए, मैं इससे राज्य का कल्याण करूंगा। वशिष्ठ मुस्कुराए, राजन, कामधेनु किसी को नहीं दी जा सकती, ये केवल धर्म की सेवा करती है। राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाना चाहा, लेकिन गाय ने हजारों सैनिक प्रकट कर दिए और कौशिक की सेना हार गई। कौशिक की हार ने उसे भीतर से झकझोर दिया। वशिष्ठ केवल तब से इतने शक्तिशाली हैं, तब मैं भी ऋषि बनूंगा। कौशिक ने अपना राजपाट त्याग दिया, जटाएं रखी और गहन तप में लीन हो गए। उन्होंने लक्ष्य बनाया, मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद देवताओं ने उन्हें महर्षि कहा, पर ब्रह्मर्षि नहीं। वशिष्ठ ने अब तक उन्हें यह उपाधि नहीं दी थी। क्रोध, अभिमान और स्पर्धा, ये तीनों विश्वामित्र की राह के कांटे बने। वशिष्ठ चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे जब तक कौशिक पूर्ण रूप से निष्कलंक न हो जाए। आखिरकार जब विश्वामित्र ने अपने क्रोध, स्पर्धा और अभिमान का अंत किया, वशिष्ठ स्वयं प्रकट हुए और बोले, अब तुम ब्रह्मर्षि हो। राजर्षि कौशिक अब विश्वामित्र बन चुके थे, वो ऋषि जिन्होंने राम को ब्रह्मास्त्र विद्या दी और ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर लिया। जब राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ राक्षसों से रक्षा हेतु भेजा, तब विश्वामित्र ने सोचा, अब समय है राम को दिव्य ज्ञान देने का। एक शांत रात तट पर बैठे विश्वामित्र ने राम को दिव्य मंत्र और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देना आरंभ किया। उन्होंने राम को ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, वायव्य, अग्न्यास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का आह्वान और वापसी मंत्र सिखाया। इन अस्त्रों का रहस्य था, इन्हें केवल वही चला सकता था जिसका मन शांत, बुद्धि स्थिर और उद्देश्य धर्म में हो। विश्वामित्र ने कहा, राम, शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह संयम से बंधी हो, वरना वही शक्ति विनाश बन जाती है। राम ने न केवल अस्त्रों को जाना, बल्कि आत्मविजय का पाठ भी सीखा। यही विश्वामित्र की सबसे महान दीक्षा थी, शक्ति से पहले शांति का अभ्यास। यही था ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का अंतिम उपदेश। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को घने जंगलों में लाए, जहां राक्षसी ताड़का का आतंक था। पेड़ झुके थे, पशु कांपते थे और वातावरण में भय पसरा था। राम ने पूछा, गुरुदेव, स्त्री पर शस्त्र चलाना क्या धर्म है? विश्वामित्र बोले, जब अधर्म स्त्री का रूप धारण कर ले, तब धर्म का रक्षक भी कठोर होना पड़ता है। अचानक गर्जना के साथ ताड़का प्रकट हुई, भयानक, विशाल, विकराल। उसके कदमों से पृथ्वी कांप उठी और वृक्ष उखड़ने लगे। राम ने धनुष उठाया, पहला बाण उसकी भुजा को चीरता हुआ गया, दूसरा उसकी चाल को रोकता है। आखिरकार तीसरे बाण से ताड़का भूमि पर गिर पड़ी। ताड़का के वध से वन में शांति फैल गई, पक्षी लौटे, वायु मधुर हुई और प्रकृति फिर से हरी हो उठी। अब यज्ञ का समय था। रात्रियां बीती, आहुति दी गई और राम लक्ष्मण ने उसकी रक्षा की। सुबाहु का वध और मारीच को दूर फेंककर यज्ञ पूर्ण हुआ। आकाश से पुष्पवर्षा हुई। देवताओं ने कहा, राम केवल राजकुमार नहीं, धर्म का पालक है।